वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। आज से हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर से। इससे पहले वाले आपको सारे करंट अफेयर्स जल्दी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 1988 में मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब से चालू है? 1992 से। एड्स नियंत्रण का जो भारत का लक्ष्य है वो 2030 है। ठीक। आरबीआई ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया ERSR लॉन्च करने की घोषणा करी है और इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की है और ये पायलट आधार पर 4 शहरों में लागू किया जाएगा। WHO ने हाल में क्या किया है कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स करने की घोषणा करी है। और मंकी पॉक्स क्या है? एक जूनोटिक वायरस है। भारत में मंकी पॉक्स का जो पहला मामला था वो केरल में आया था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में सुपरस्टार ऑफ स्टेम चुनी गए हैं। कितने? टोटल 60 महिलाएं, जिसमें से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं। कौन कौन? नीलिमा कड़ियाला, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी और डॉक्टर ऐना बाबू रमानी। अब देखते हैं स्टेम क्या है। स्टेम जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है। भारत में स्टेम से रिलेटेड जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली आ जाएगी विज्ञान ज्योति, दूसरी है गति और तीसरी है किरण। नेक्स्ट आता है, यूएस में द एमिजरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है। किसको? श्री श्री रविशंकर को। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। भारत वॉसेनार व्यवस्था की प्रेसिडेंसी संभालेगा। कब से संभालेगा? 1 जनवरी 2023 से। ये अगले 1 साल के लिए। अब वॉसेनार व्यवस्था क्या है? ये 41 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और ये हथियारों के व्यापार से जुड़ा हुआ है समझौता है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक ये कहाँ हो रही है? उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, इसे किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने। और इसमें पहले नंबर पर आता है सिंगापुर। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 48वीं है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। थीम थी मृदा जहां भोजन शुरू होता है। EIU कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 ये जारी किया है किसने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन ने। इसमें पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क तथा सिंगापुर। ये मोस्ट एक्सपेंसिव शहर माने गए हैं और टॉप 10 में कोई भी भारतीय शहर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको दिया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ये कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन और रशिया का वार कब शुरू हुआ था? 24 फरवरी 2022 को। और भारत ने यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट आता है, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी गई है। इसमें पहले नंबर पर हैं उर्सुला वॉन डेर लियेन। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। जो 100 पोजीशन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि मरणोपरांत इस सूची में शामिल होने वाली ये पहली महिला है। और वो कौन सी हैं? महसा अमीनी, ये ईरान की हैं।
फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन? निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री। किरण मजूमदार शाह बाइकॉन की अध्यक्ष है। फाल्गुनी नायर, ये नायका की संस्थापक हैं। रोशनी नदार मल्होत्रा HCL टेक की अध्यक्ष है। माधवी पुरी बुच, ये सेबी की अध्यक्ष है। सोमा मोंडल, ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष है। नेक्स्ट आता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता किस किसने? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। डीना बोलू आर्टे, ये पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। कौन बनी है? डीना बोलू आर्टे। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022, ये कहाँ हो रहा है? पणजी, गोवा में। जगदीप धनखड़, ये राज्यसभा के सभापति नियुक्त हुए हैं। ये हैं कहाँ के? हरियाणा के। और ये कौन से नंबर के सभापति हैं? 14वें नंबर के। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, ये कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबिया में। मीराबाई चानू ने इसमें रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू है कहाँ की? मणिपुर की। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है SS राजामौली ने। और किस फिल्म के लिए जीता है? RRR के लिए। सेमरू माउंट इंडोनेशिया में है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। और यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सेमरू माउंट है कहाँ, तो ये इंडोनेशिया में है। भारत में और दुनिया में पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लॉन्च किया है। किसने? गोल्ड सिक्का कंपनी ने। भारत सरकार ने हाल में 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट साइटों को मंजूरी दी है। तो कितने साइटों को मंजूरी दी है? 5 साइटों को। मेघना अहलावत, ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है इन्हें। और ये पहली महिला हैं जो इसकी प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। गॉबलिन मोड क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ये। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक अलग सरकारी एजेंसी की स्थापना को अधिकृत किया है। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि दिव्यांगजनों के लिए एक अलग सरकारी एजेंसी की स्थापना किस राज्य ने की है? तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।